हेलो एवरीवन। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले हम लगभग 10 से 12 वीडियोस कवर करा चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही है ये, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी वीडियोस हम यहाँ पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हमारे पास क्या कह रहा है ये। गाय और भैंस के थनों में दूध उतर गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी डेयरी के डेयरी में दूध लेने के लिए गए होंगे तो वो आपके सामने आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन लगाता है। तो वो इंजेक्शन की जो सुई लगाता है वो कौन से इंजेक्शन होता है, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन ऑक्सीजन होता है, जिससे कि गाय के थनों में दूध उतर जाए और जो दूधिया होता है वो दूध निकाल सके। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन एक इंजेक्शन होता है, वो लगाया जाता है गाय को। याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एक होता है हमारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं। यहाँ पर बात करेंगे शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। तो ये क्या होगा, शिशु का परिवर्धन परि परखनली के अंदर अंदर होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं, ये सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो मानव शरीर के अंदर पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। 12 एक साइड में, 12 दूसरी साइड में, तो 24 हो जाएंगे टोटल। पसलियाँ कितनी हो जाएगी मानव शरीर में, 24। 24 पसलियाँ हो जाएगी, लेकिन जोड़े कितने होते हैं, 12 होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो हमारी जो बॉडी के अंदर है मांसपेशियाँ, जितनी भी हमारी मसल्स है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड हमारे क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है मतलब इकट्ठा हो जाता है। लैक्टिक एसिड के हमारी मसल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियों के अंदर जो थकान महसूस होती है, लैक्टिक एसिड जो द्रव होता है उसके एक जगह इकट्ठा हो जाने से हमारी बॉडी में थकान महसूस होती है। उसका ये रीज़न होता है, लैक्टिक एसिड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो यह है अस्थि मज्जा में होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो घर के अंदर हमारी वॉशिंग मशीन होती है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, न्यूनतम तापमानों, वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। ये देखिए, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। तो ये क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रा में या चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। तो ये कहाँ पर होता है, क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग। तो यह अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में एवं दूर मिति में इसका अनुप्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर 159, द्रव बूंद की संकुचल द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो क्या होता है कारण, पृष्ठ तनाव होता है। जो द्रव की बूंद होती है, पानी की या किसी भी द्रव की लिक्विड की बूंद होती है, संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति होती है, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है, पर ऑप्शन था, ऑप्शन हमने हटा दिया है। संवेग एक सदिश राशि है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
नीचे की तली से जब कोई झील की नीचे की तली से कोई बुलबुला उठ करके ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वो नीचे से ऊपर जाते जाते वो बड़ा होता चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे में, अल्फा कणों के दो धन आवेश होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं उसके दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 310 होता है इसका द्रव्यमान, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्यतः तापमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ जो कि एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और वहाँ पर ये क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आने की संभावनाएं हैं। और जितने भी एग्ज़ाम में अब तक हुए हैं ये सभी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है, वो उत्तल लेंस होगा। जब कोई हम किताब के ऊपर कोई अक्षर लिखा हुआ है और लेंस को हमने उसके ऊपर रखने के बाद उसे ऊपर हम उठाकर देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, तो एक तरह से जूम करके देख रहे हैं तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है। अगर किसी भी वर्ड के ऊपर, जैसे कि ये वर्ड है, इसके ऊपर हम वो एक कौन सा लेंस अगर आकार का जिसमें छोटा दिखाई दे, ऐसा लेंस हम यहाँ पर लगाए जिसमें कि हमें अक्षर छोटा दिखाई दे, तो वह लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस होगा वो, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं तो तारों का जो टिमटिमान जैसे तारे होते हैं ना, स्टार्स, उनका टिमटिमाने का क्या कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है। तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन के आधार पर यह कार्य करती है, सिद्धांत पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये याद रखना है। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर ऑप्शन थे, ऑप्शन हटा दिया हमने। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो यह जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेजर जो होता है किस कारण पर किस कार्य पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विकिरण का उत्पीड़न उदीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, लेजर विकिरण उदीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि अब क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्या होगा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि दलदल में अगर व्यक्ति खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो अगर वो खड़ा होकर के दलदल में खड़ा रहेगा तो वो धंसता चला जाएगा, और अगर लेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, उससे उसकी दलदल में धंसने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होना हो जाएगा। जो जीवित प्राणी होते हैं के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? यह बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ आपके एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से कवर हो जाएंगे जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट आपके पास पहुँचता रहे। हमारी वीडियोज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में शाम के 4 बजे पब्लिश होती है, शाम के 4 बजे। इससे पहले हमने हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ कवर करा चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में हमारी वीडियोस हमारे चैनल पर आती हैं, तो और शाम के 4 बजे पब्लिश होती है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जितने भी हम वीडियो कवर करा रहे हैं वो क्वेश्चंस नोट करते रहें। आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे साइंस के। और कंप्यूटर के भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने हमारी नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जा कर के वीडियोज़ देख लें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।